पार्वती जी चक्कर खाकर भूमि पर गिर गए। ये मांगा भी तो क्या मांगा, देवताओं ने समझाया, पार्वती जी को बहुत उपदेश दिया। आपने कहा था सनत कुमार को मांगने के लिए कि मांग लो मांग लो, उन्होंने मांग लिया। अब आप शिव को दो। पार्वती जी बोली कि मैं शंकर भगवान को कैसे दे सकती, मैं भगवान शंकर को कैसे दूं, शिव को नहीं दे सकती। भगवान विष्णु आए और भगवान नारायण ने आकर पार्वती जी को समझाया कि माँ आपको शिव जी को देना ही पड़ेगा, शंकर भगवान को देना। संकल्प यदि पूरा नहीं होगा तो देवताओं पर भी आन बनती है, और जो आपने नियम लिया है वो नियम भी आपका पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आपको देना। 1.25 लाख बेलपत्र का कोई संकल्प ना लीजिए, बहुत ऊंचा ऊंचा संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प से आपका और हमारा भी हृदय दुखे। संकल्प ऐसा लो कि मैं रोज अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर होगा वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाऊंगी, ये मेरे भीतर का संकल्प है। सारी समस्या का हल 1 लोटा, ये संकल्प। बहुत एक भाई आए हैं यहाँ, मेरा नाम अजय कुमार बांगड़ी है, मैं निवासी चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम अजय कुमार बांगड़ी है, मैं निवासी चिड़ावा का, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। 1 लोटे जल का गुरुदेव क्या वर्णन करूं। कई वर्ष से एक फिसुला की गठान हो गई थी, और वो गठान डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। 22/3/2025 को मैंने वो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर फिर वापस बोल दिया कि ये गठान ठीक नहीं है और इस गठान का ऑपरेशन होना जरूरी है, और ये गठान आपको चेक कराना चाहिए, इसका ऑपरेशन होगा। फिर डॉक्टर से थोड़ी सी दवाई लेकर आ गया, पर फिर भी आराम नहीं मिला। वापिस फिर पुनः 30/3/2025 को फिर वापस दिखाया, फिर पुनः वही की वही प्रॉब्लम। जहाँ जहाँ जिसने बोला मैं वहाँ वहाँ गया, इलाज करवाया, पर आराम नहीं मिल पाया। अब हमने विचार करा कि बॉम्बे दिखाएं, तब किसी ने बताया कि महाराष्ट्र में ही कथा चल रही है। कथा का श्रवण कर कर मन में आया कि बाबा इतनी दूर में कैसे कथा श्रवण करने जाऊं। आसन लगाकर कथा सुनता और टीवी पर ही कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाना, 1 लोटा जल समर्पित करना, बाबा से विनय करना कि ये गठान कैसे भी गल जाए। मेरे नज़दीक में जहाँ शिव महापुराण की कथा होगी
मैं वो सुनने के लिए पैदल जाऊंगा। और गुरुदेव आसन लगाकर कथा सुनता, बेलपत्री शिव की वहीं बैठकर खा लेता, शंकर का चढ़ा हुआ जल पा लेता। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी वो गठान गल गई। इसलिए मैं 180 किलोमीटर से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा को प्रणाम करने के लिए पहुंचा। मैं अपने गांव चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान से 180 किलोमीटर से पैदल चलकर रतनगढ़ पहुंचा हूं बाबा को प्रणाम करने, क्योंकि मैंने बाबा से विनय करी थी कि अगर मेरी गठान ठीक हो गई तो मैं पास में जहाँ भी कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाऊँगा। इसलिए यहाँ मैं पैदल चलकर आया हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? जब हमारे और आपके भीतर विश्वास प्रबल हो जाए, चोंगे जैसी आवाज आ रही है, थोड़ा सा सेट करिए। आपके और हमारे अंदर जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। और मैंने तेरे घर से बाबा